हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यूएशन में आगे देखेंगे। नेचुरल नंबर n, होल नंबर w, इंटीजर्स z और i, z या i, रेशनल नंबर्स q, इरेशनल नंबर्स p और इन सबको इंक्लूड करता हुआ रियल नंबर। उसके बाद एक और कुछ तरह की संख्याएं होती हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे कि अंडर रूट ऑफ -1। -1 का अंडर रूट नहीं निकलता है, इसको हमने एक सिंबल दे देते हैं आयोटा। और जिन नंबर्स में ये माइनस का अंडर रूट आता है उन नंबर्स को हम रखते हैं काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में। इस कैटेगरी में रखेंगे ऐसे नंबर्स को। और भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर का कोई नंबर हो, उसका नेगेटिव नंबर हो, उसका अंडर रूट हो, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। उतना ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है। इनको अवास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। अवास्तविक, जो संख्याएं वास्तविक ना हो, यानी कि इन सबके अलावा वाली जो संख्या है वो वाली, उनको अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। अलग से और हमको जानना चाहिए पूर्ववर्ती संख्या, प्रेडिसेसर। मतलब किसी संख्या में से एक घटा देंगे तो उससे जस्ट पहले की संख्या यानी कि पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो पूछ रहा है 55 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो इसमें से हम एक कम कर देंगे, आ जाएगा 54। तो 55 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हुई? 54। उसके बाद एक आता है अनुवर्ती संख्या, इसको बोलते हैं सक्सेसर। एक जोड़ने पे आएगा अनुवर्ती संख्या, किसी भी संख्या में जिसकी अनुवर्ती संख्या हमको निकालनी है उसमें एक जोड़ने पे अनुवर्ती संख्या आएगी। जैसे इसी का देख लेते हैं, हमको 55 का अनुवर्ती संख्या पता करना है, तो 55 में 1 ऐड कर देंगे, तो 55 का सक्सेसर हो गया 56 और 55 का प्रेडिसेसर हो गया 54। एक घटा देंगे, इसको पूर्वक भी बोलते हैं। पूर्ववर्ती संख्या को पूर्वक संख्या भी बोलते हैं। स्पेशल तरह की संख्या है परिपूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स को जोड़ने पे वही नंबर आ जाता है जिसके हमने फैक्टर निकाले हैं, लेकिन उन फैक्टर्स में वो जो स्वयं है, क्योंकि खुद स्वयं नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर होता है, उस नंबर को नहीं ऐड करना है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर है उन सबको ऐड करना है और वही नंबर आ जाना चाहिए, तो वो नंबर हो जाएगा भैया परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के लिए एक है, मान लो 28 है, चेक करना है कि ये परिपूर्ण संख्या है या नहीं है, परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए इसके फैक्टर देखेंगे। फैक्टर वो होते हैं जिससे भाग चला जाता है, तो 1 है इसका फैक्टर, 2 है और 3 नहीं है, 4, 7, 14 और 28। इसके फैक्टर्स हो गए साहब। 1 से भाग जा रहा है, इसमें 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 14 से जा रहा है और 28 से जा रहा है। ये सभी इसके फैक्टर है। फैक्टर निकालने के बाद सभी फैक्टर को हमको ऐड करना है, हमको एक्सक्लूड करना है, बाहर निकाल देना है स्वयं को। जो जैसे 28 हमने संख्या ली है, तो इसके खुद के जो नंबर आया है उस फैक्टर को हटा देना है। बचे हुए रिमेनिंग जो फैक्टर हैं उनको ऐड करने पे 28 अगर आ जाता है तो 28 परफेक्ट नंबर कहलाएगा। चेक करते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28। यानी कि 28 के जो फैक्टर हमने निकाले हैं उनको ऐड करने पे 28 आ रहा है। पैलिंड्रोम नंबर, ऐसा नंबर जिसको डिजिट वाइज लेफ्ट टू राइट पढ़ लो चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ लो, एक जैसा ही आएगा।
उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। जैसे 23432 ये कोई नंबर है, इसको इधर से रीड कर लो डिजिट वाइज, अंक के हिसाब से 23432, और इसको इधर से पढ़ लो 23432। आगे या पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम नंबर आ जाता है। ऐसे नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम संख्या या पैलिंड्रोम। और है तत्समक, योज्य तत्समक, एक होता है गुणन तत्समक। तत्समक का मतलब है उसी के जैसा, जोड़ने पे जिसमें जोड़ा गया है वही अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं योज्य तत्समक, और गुणा करने पे वही संख्या आ जाए जो पहले है तो उसको बोलते हैं गुणन तत्समक। तो मान लो कोई संख्या a है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि a ही आ जाए, तो जो चीज जोड़ेंगे उसको बोलेंगे योज्य तत्समक। बताओ क्या जोड़ेंगे? जीरो, राइट। जीरो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या आ जाती है, तो योज्य तत्समक हो गया भैया जीरो, ये हो गया योज्य तत्समक। उसके बाद गुणन तत्समक, किसी संख्या में किसका गुणा करें कि वही संख्या आ जाए। कितने का गुणा करेंगे? अगेन जीरो, जीरो का नहीं करेंगे, वन का करेंगे, बिल्कुल सही है। वन का गुणा करने पे वही आ जाता है, तो गुणन तत्समक हो गया भैया वन, वन हो गया गुणन तत्समक। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। हमको पढ़ने हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में हम सबसे पहले देखेंगे दो से भाजकता का क्या नियम है। कोई संख्या दो से विभाजित होगी, दो से विभाज्य होगी अगर इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक आ जाए जीरो या आ जाए 2, 4, 6, 8, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई एक संख्या है तो वह संख्या दो से पूरी विभाजित होगी या दो से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे 52 है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 52 दो से विभाजित है, डिविजिबल है। या कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, ये भी दो से डिविजिबल है क्योंकि इकाई का अंक, केवल इकाई का अंक हमको देखना है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई इकाई का अंक आ जाए किसी भी संख्या में तो वो संख्या दो से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। उसके बाद अगली संख्या है 3 से चेक करेंगे कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। कैसे पता चलेगा? हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, जो नंबर हमको दे रखा है, जो संख्या हमको दे रखी है उसके अंकों का योग निकालना है, अंकों का योग। अगर अंकों के योग में 3 से भाग चला जाता है, अगर अंकों के योग में 3 से भाग चला जाता है तो उस पूरे नंबर में भी 3 से पूरा भाग चला जाएगा। जैसे इसको ही देख लेते हैं 2, 4, 5, 9, 0, तो अंकों का योग निकालेंगे 2 + 4 + 5 + 9 + 0, 9 और 5 14 और 4 18 और 2 20। क्या 20 में 3 से पूरा भाग जाता है? नहीं जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। मान लो अब हम देख लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1, ये कोई संख्या है तो सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, अंकों का योग निकालेंगे। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 है, 6 आ गया। 6 में 3 से भाग पूरा चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 से पूरा भाग चला जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी संख्या में 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी संख्या में 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब 4 के लिए क्या चेक करते हैं? 4 से चेक करने के लिए पीछे से 2 अंक देखेंगे। किसी भी नंबर के पीछे से 2 अंक देखने हैं, यानी कि इकाई वाला और दहाई वाला। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों से मिलके जो संख्या बनेगी उसमें अगर 4 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। जैसे 7 5 2 4, ये कोई संख्या है, हमको चेक करना है कि ये नंबर 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो हमको देखना है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट है 24,
24 में 4 से भाग देके देखेंगे, 4 छक्की 24, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिखते हैं, सॉरी 3 है ये, 3 3 3 3, 8 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4। तो इन सब का एक ही नियम है कि अगर हमको चेक करना हो कि 2 से डिविजिबल है क्या, तो लास्ट की एक डिजिट देखेंगे। अगर हमको चेक करना हो 4 से डिविजिबल है क्या, तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। जैसे हमने यहाँ देखी लास्ट की 2 डिजिट, इसमें 4 से भाग जाएगा तो ठीक है, पूरे में भाग चला जाएगा। अगर हमको 8 से चेक करना हो तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट में 8 से भाग देके देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। हमको चेक करना हो कोई संख्या 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमको देखना है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग देके देखेंगे, अगर जाएगा तो संख्या कितनी भी बड़ी हो उसको भी पूरे पूरे में भाग चला जाएगा। तो ये हो गया 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया। उसके बाद देखते हैं 5 से। किसी नंबर में 5 से भाग चला जाएगा अगर उसमें इकाई का अंक 0 हो या हो 5। किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो उसमें 5 से 100% भाग चला जाएगा। जैसे इसमें लास्ट में 0 आ रहा है तो इस पूरे में 5 से भाग चला जाएगा। इसमें लास्ट में 5 आ रहा है तो इस पूरे नंबर में भी 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 का तो बिल्कुल सरल है, 0 या 5 आना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, 0 या 5 आ जाए तो 5 से भाग चला। 5 के बाद देखेंगे हम 6 से। किसी नंबर में 6 से भाग जाएगा या नहीं है। 6 से भाग जाने के लिए 6 बराबर होता है, हमको पता है 2 into 3, 2 गुणा 3, यानी कि किसी नंबर में 6 से भाग कब जाएगा, जब उसमें 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट 2, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए। और सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों के योग में 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग जाता हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 7 से मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको यही रहने देते हैं। 7 से पहले मैं बताता हूं 8 से। 8 से का अभी बता चुका हूं मैं। 8 से डिविजिबल कब होगा नंबर, 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। 8 के बाद 9 से देखते हैं। किसी संख्या में 9 से भाग जाने के लिए 9 के लिए भी हम चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। इसमें भी हम अंकों का योग निकालेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग निकालने के बाद उसको चेक करेंगे कि उसमें 9 से पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, यानी कि अंकों का योग आना चाहिए 0, 0 योग तो आ ही नहीं सकता है, आना चाहिए 9, 18, 27, यानी जो संख्या 9 के पहाड़े में आती है ऐसी संख्याएं अंकों का योग अगर आ जाती है तो 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और अगर अंकों का योग ऐसा आता है जो 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ये 9 से भाजकता का नियम है। उसके बाद 11, 10 का तो कुछ नहीं, लास्ट में एक 0 आनी चाहिए, 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 11 से विभाजित होने के लिए उस नंबर के सबसे पहले हम निकालते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। एक तो हमको निकालना है विषम स्थानों के अंकों का योग, एक निकालना है सम स्थानों के अंकों का योग, फिर निकालना है इन दोनों का अंतर, डिफरेंस। ऑड प्लेसेस पे जितनी डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, फिर निकालना है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, उसके बाद निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, अंतर निकालना है। अगर जो अंतर है
वो 11 से विभाज्य यानी कि 11 के पहाड़े में जो आता हो वो आ जाए। तो इसमें जो संख्या हमको दे रखी है उसमें 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। 5 4 5 3 1 4 3 7 5 11। मान लो ये कोई संख्या है, इसको हमको चेक करना है कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे। हम इधर से भी देख सकते हैं और हम पीछे से भी देख सकते हैं। पहले अगर आगे से देख रहे हैं तो दोबारा में भी आगे से ही देखना है, और पीछे से अगर स्टार्ट किया तो पीछे से देखना है। मैं आगे से देख लेता हूं, पहले नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, पांचवें नंबर वाला। मैं विषम स्थानों के अंकों का योग निकाल रहा हूं, तो मैं निकालूंगा 5 + 5 + 1, ये हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद निकालना है मुझे सम स्थानों के अंकों का योग। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है, चौथे नंबर पे जो आ रहा है और छठवें नंबर पे जो आ रहा है, सम स्थानों के अंकों का योग निकालूंगा। 4 + 3 + 4, ये भी आ जाएगा 11। फिर निकालेंगे अंतर। अंतर आ जाएगा इन दोनों का अंतर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देना है। इसमें ये नहीं है कि विषम में सम घटेगा, आगे सम में विषम घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। अंतर निकालना है। अंतर आ जाएगा भैया 11 - 11, दोनों सी में आ जाएगा 0। 0 में 11 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 0 में सभी से पूरा पूरा भाग चला जाता है, केवल 0 से भाग नहीं जाता है, क्योंकि 0 से जो डिवीजन है वो परिभाषित नहीं है। 0 से भाग नहीं देते हैं हम किसी में भी, 0 में चला जाता है, 0 में किसी से भी भाग चला जाता है। नॉन जीरो नंबर से 0 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। 0 में 11 से भाग चला जाएगा। अगर अंतर में 11 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या जो है ये वाली, इस संख्या में भी 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये हो गया 11 वाला। इन 4 से भाजकता का जो नियम है उसको थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। तो 7 का बता देता हूं पहले मैं। 7 से विभाज्य कोई नंबर देखने के लिए या तो जो मैं नियम बता रहा हूं उस तरीके से करना है, या फिर डायरेक्ट भाग देके देख लेना है, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, उतना ही टाइम लगने वाला है। फिर भी अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इन तरीकों से आप चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 7 से विभाज्य है या नहीं है, 13 से है या नहीं है, 17 से या 19 से विभाज्य है या नहीं है। तो इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक चीज ध्यान रखते हैं, इसमें हमको घटाना है, इसमें हमको जोड़ना है, इसमें हमको घटाना है और इसमें हमको जोड़ना है। एक चीज तो ये क्या जोड़ना है, अगले 7 वाले में हमको जो घटाना है यानी कि इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक उसको करना है हमको डबल। इकाई के अंक को ट्वाइस करके, डबल करके, जो भी नंबर हमको दे रखा होगा उसके इकाई का अंक को लेके डबल कर देंगे, उसके इकाई का अंक को हटा देंगे और जो नंबर बचेगा उसमें से हम घटा देंगे इसको, इकाई का अंक इंटू 2 जितना आया है उसको हम घटा देंगे। तो हम पता कर लेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको अभी एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये कोई नंबर है, इसको मुझे चेक करना है कि 7 से इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। या तो हम 7 से भाग देके देखेंगे, 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे बच जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ पे 0 बच गया, 7 एकम 7। तो 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मैंने वैसे चेक कर लिया है रफली। अब इस तरीके से भी चेक करके देखते हैं कि 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरीके में क्या करते हैं, इन सभी तरीकों में सेम इसी तरीके से करना है। बस कितना है कि इसमें घटाना है, इस वाले तरीके में जोड़ना है, इसमें 17 वाले तरीके में फिर घटाना है और 19 वाले तरीके में जोड़ना है। वही इकाई का अंक जोड़ना है, इकाई का अंक, लेकिन गुणा करने के बाद। कितने का गुणा करना है मैं अभी बताऊंगा। इसमें भी घटाना है, इकाई का अंक, लेकिन गुणा करने के बाद। इस वाले में जोड़ना है, वही इकाई का अंक, इकाई अंक गुणा करने के बाद। कितने कितने का गुणा करना है ये आपको याद रखना है। पहले इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे इस यूनिट प्लेस डिजिट को, ये 0 है, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट को हम गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14। उसके अलावा जो नंबर है उसमें से जो डबल करने पे आया है इसको घटाना है, तो ये नंबर हो गया 1680। इसमें से माइनस
माइनस करना है, 7 वाले में माइनस करते हैं, तो 7 से चेक कर रहे हैं हम, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करना है मुझे 14, 0 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 1 गया तो 6 और ये आ गया 1666। उसके बाद अगेन हमको क्या करना है, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट में 2 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। इस 12 को बचा हुआ जो नंबर है 166, इसमें से घटाना है। ये प्रोसेस जो है ये रिपीट करनी है, इस वाले मेथड में भी, 13 वाले में भी, इसमें भी और इसमें भी रिपीट करती जानी है जब तक कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाए जो हमको देखने से ही पता चल जाए कि भैया इसमें 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये जो नंबर है 154, इसमें 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 4 का गुणा 2 से करेंगे, 8 आ गया और 15 में से घटा देंगे 8 को, 7 आ गया। इसको देख के अब तो हम बता ही सकते हैं कि ये इसमें 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जो लास्ट में ये हर बार जो डिफरेंस आ रहा है, इनको अगर हम चेक कर पाए डायरेक्ट जल्दी से जल्दी तो इससे पता चल जाएगा। अगर इसमें भाग जाएगा किसी में भी, किसी भी डिफरेंस के बाद जो आंसर आएगा या फिर इनमें एडिशन के बाद जो आंसर आएगा, उनमें जिस रेस्पेक्टेड नंबर से हम चेक कर रहे हैं उससे अगर भाग चला जाता है तो दिए हुए नंबर में भी भाग चला जाएगा। तो ये 7 से विभाज्य है, ये नंबर 7 से विभाज्य है, 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। यहाँ 7 से जब हमको चेक करना हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इकाई का अंक गुणा 2, और अगर हमको 13 से चेक करना हो तो हम गुणा करेंगे इकाई का अंक इंटू 4, 4 से गुणा करना है और ऐड करना है, इस वाले में प्लस करना है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। 17 वाले में हमको सब्ट्रैक्ट करना है इकाई का अंक गुणा 5, 5 से गुणा करने के बाद ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप घटाते जाना है। 19 वाले में 19 से विभाज्य चेक करना हो तो हमको ऐड करना है इकाई का अंक गुणा 2, अगेन उसी के जैसा, लेकिन इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ऐड करना है। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं, उनके ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। मुझे इसको चेक करना है कि ये 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो हमको कौन सा तरीका अपनाना है, हर बार ऐड करते जाएंगे इकाई का अंक गुणा 4, इसको ऐड करना है हमको। तो सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे, उसमें 4 से गुणा करेंगे, आ गया 32, 32 आ गया। बचे हुए नंबर में से 1164, इसमें से घटाना है हमको, सॉरी घटाना नहीं है, क्या करना है, ऐड करना है। ये वाली गलती नहीं करनी है, उसमें माइनस है इसमें प्लस है भैया, ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमको करना है ऐड, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 11 का 11, नंबर हो गया 1196। फिर हमको दोबारा 4 से गुणा करना है यूनिट प्लेस डिजिट को, 6 गुणा 4, ये हो जाएगा 24 और हमारे पास बचा हुआ नंबर है 119। ऐड करना है, 13 और 19 वाले में ऐड करना है और 7 और 17 वाले में माइनस करना है। ये ध्यान रख लो भले, ये 7 वाला और 17 वाला, इसमें तो माइनस करना है और बचे हुए 13 और 19 वाले में प्लस करना है। उसमें हमको क्या ऐड करना है इस बार, 24, 9 और 4 13, 3 को हाथ से लगे 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1, 143 में 13 गुणा 11 होता है 143, तो इसमें 13 से भाग जाता है, 11 से भाग जाता है। अगर आपको पता है तो आप इसी को देख के डायरेक्ट कह सकते हैं भैया इसमें 13 से भाग जा रहा है तो इसमें भी 13 से भाग जाएगा। हो सकता है आपको नहीं पता चल पाए इतने पे, तो एक स्टेप और करके देख लेंगे। 3 ले लेंगे, 3 को गुणा करेंगे 4 से, 12 हो गया, बचा हुआ 14, उसमें 12 जोड़ देंगे 26 आ गया। 26 13 से डिविजिबल है, 13 से विभाज्य है, तो ये नंबर भी 13 से विभाज्य होगा। इस जगह मान लो 27 आ जाता इस जगह, तो हम कह सकते हैं कि ये 13 से डिविजिबल नहीं है। 24 आ जाए 13 से डिविजिबल नहीं है ये संख्या, इसको चेक कर लो, चाहे इसको चेक कर लो, चाहे इसको, सब में 13 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर जा रहा होगा तो सभी के जो एडिशन के बाद जो आंसर आए सब में जाएगा, और अगर नहीं जा रहा होगा तो कहीं किसी पे भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आप कहीं से देख के बता सकते हैं। मान लो ये नंबर दे रखा है, इस वाले नंबर में हमको फिर क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, 5 का गुणा करके घटाना है। तो सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे,
इंटू 5, 9 पंजे 45, 45 को घटाना है इसमें से, तो माइनस 45, 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, और ये आ गया 1632। फिर क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस डिजिट में 5 का गुणा करना है और 5 दूनी 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। 163 में से 10 हमको सब्ट्रैक्ट करना है, आ जाएगा 153। 153 में 153 में इकाई का अंक जो है वो 3 है। 17 के पहाड़े में आता है 153। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो यहां से देख के बता सकते हैं 17 नंबर 153। अगर नहीं है तो हम एक बार और कर लेंगे, 3 गुणा 5 जो होगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 15, ये बचा हुआ 15 में से 15 गया तो 0, 0 में सभी से भाग जाता है तो 17 से जाएगा ही जाएगा। अगर इसमें 17 से जाएगा तो इस माले में भी 17 से पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद देखते हैं 19 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, ऐड करना है इकाई का अंक गुणा 2 करके। तो इकाई का अंक इसमें 2 है, 2 का गुणा 2 से करके इसमें ऐड करना है 186 प्लस 4 190। 190 को देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 19 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर कोई बड़ा नंबर हो और 19 से विभाज्य हो तो कोई संख्या यहाँ पे आ जाएगी, फिर दोबारा रिपीट करके, फिर दोबारा रिपीट करके, जब तक ये ऐसा इतना छोटा नहीं हो जाए कि हम भाग दे सके, हम चेक कर सके कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब तक इसको स्टेप को फॉलो करना है। इसमें डायरेक्ट आ गया, ये 19 से विभाज्य है तो ये भी 19 से विभाज्य होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो भाजकता के नियम से संबंधित है वो मैं बता देता हूं। जैसे दे रखा है, एक पॉइंट है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी 6 अंकों की संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 व 37, 3, 7, 11, 13 व 37 इससे विभाजित होती है। कैसे, कोई भी एक अंक होगा उसको रिपीट करना है 6 बार। 6 बार रिपीट करने पे जो संख्या बनेगी वो संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 37 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ऐसे 9 9 9 9 9 9 6 बार लिखना है, 6 बार रिपीट करना है किसी भी डिजिट को। 1 को रिपीट कर लो, चाहे 2 को, चाहे 3 को, 4 5 6 7 8 9, किसी भी संख्या को अगर 6 बार रिपीट, डिजिट को 6 बार रिपीट करके कोई नंबर बनाया जाए 6 अंक का, तो उस नंबर में 3, 7, 11, 13 और 37 से पूरा पूरा भाग जाएगा हमेशा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में दे देगा कि बताओ कि एक डिजिट को 6 बार रिपीट करने पे जो संख्या बन रही है वो संख्या हमेशा विभाजित होगी। ऑप्शन ए 4 से, ऑप्शन बी 5 से, ऑप्शन सी 13 से, ऑप्शन डी 17 से। तो हमको याद रखना है इस चीज को कि 3, 7, 11, 13, 37, तो 3, 7, 11, 13, 37 कोई सा नहीं आ रहा, 13 आ रहा है, तो हमको ऑप्शन चूज करना है ये वाला। तो एक तो इस पॉइंट का हमको ध्यान रखना है, 6 बार रिपीट करके किसी डिजिट को जो संख्या लिखी जाती है वो 3, 7, 11, 13, 36 से पूरी पूरी विभाजित होती है। फॉर्मूले याद रखने हमको, जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 n तक, ऐसे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, n इंटू n प्लस 1/2। मान लो प्रथम 10 का निकालना है, यानी कि 1 से 10 तक का योग निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ रख देंगे, 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बटे 2, 5 बार कट गया 55। यानी 1 से 10 तक की जब संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे जोड़ेंगे, तो 10 तक जोड़ने पे टोटल आएगा 55। ये फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं सिग्मा n, ये भी याद रखना है आपको। इसी के अंदर प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्या निकालनी है, यानी पहले प्रथम
एक विषम संख्या, प्रथम दो विषम संख्या, प्रथम तीन विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या होती है 1 3 5 7, इस तरीके से विषम संख्याएं होंगी। अब प्रथम n विषम संख्या का यानी n मान लो 3 है, प्रथम तीन विषम संख्याओं को योग निकालना है हमको, तो n हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9। जोड़ के देख लो, प्रथम तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 9 आएगा, 9 होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ऐसे ही प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर देखना हो, सम संख्याओं का योग ये होता है n × n + 1। प्रथम n सम संख्या का योग होता है n × n + 1। मान लो ऐसे तरीके के नंबर होंगे। अब हमको जोड़ना है, शुरू के 5 जोड़ने हैं हमको, शुरू की 5 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका योग आएगा भैया 5 × 6 30 आएगा। 2 4 6 8 10, ये 5 हो गई, इनको जोड़ लो, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 10 अकेला 30 हो गए, 30 आ रहा है। तो प्रथम n सम संख्या का योग कितना हो जाएगा n × n + 1। ये तो हो गया n प्राकृत संख्याओं का योग। इसके बीच में एक है a से b तक प्राकृत संख्याओं का योग। a एक प्राकृत संख्या है, b भी एक प्राकृत संख्या है। a और b तो प्राकृत संख्याएं हैं, इनके a से b तक प्राकृत संख्याओं का योग, a से लेके b तक जितनी प्राकृत संख्या है उन सबका योग निकालना है। उसका फॉर्मूला है योग, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे a + b गुणा अंतर, दोनों का अंतर +1/2। ये वाला फॉर्मूला है इसका। इस तरीके से हमको निकालना है। जैसे a और b है तो योग हो जाएगा a + b, अंतर हो जाएगा a के बाद आएगा b, तो अंतर हो जाएगा b - a, उसमें जोड़ देंगे हम 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे हमको निकालना हो 50 से 100 तक, इसका योग निकालना है 50 से 100 तक। ये हो जाएगा 50, b हो जाएगा 100, इन दोनों का योग हमको निकालना है। तो इस तरीके से निकालेंगे, दोनों का योग लिख देंगे 150 और दोनों का अंतर 100 - 50, 50 हो गया, 50 में जोड़ देंगे 1, ये हो जाएगा 51 और इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। इस तरीके से हम 50 से 100 तक का योग निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है 75, तो 75 और इसका गुणा करने के लिए देख लेंगे, 5 एकम 5, 5 25 और 7 32, 32 2 को हाथ से लगी 3, 7 35, 36 37 38, 3825 आ गया। एक तो ये आ गया। इसी को हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। पहले हम निकालेंगे 1 से 100 तक का योग, उसमें से घटा देंगे, या 1 से 49 तक का योग घटा देंगे, ये निकालना है। क्यों? 50 से 100 तक जोड़ा है हमने, तो 50 को नहीं है, हमने 1 से 49 तक घटाना है, और ये 1 से 100 तक है, तो 1 से 49 वाले इसमें से निकल जाएंगे, तो 50 से 100 बच जाएगा, 50 से 100 बच जाएगा। तो 1 से 100 तक का योग कितना आएगा? 100 संख्याएं हैं, 100 गुणा 101, 100 गुणा 101/2, एक तो ये आ जाएगा 50 50। उसके बाद 1 से 49 तक निकालना है, तो 49 गुणा 50/2, इसको निकाल के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना ही आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी अच्छा है, आपको याद रख लेना है इसको भी। अगर हमको निकालना हो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अब संख्याओं का योग निकालना है, हमको निकालना है वर्गों का योग, इसको बोलेंगे हम सिग्मा n स्क्वायर। हमको निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से हमको वर्गों का योग निकालना है n स्क्वायर तक। इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी n × n + 1 × 2n + 1/6। इसको ये भी लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6, जिसको भी लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर।
यानी कि n प्राकृत संख्या वर्गों का योग का मतलब हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे n के स्क्वायर तक जोड़ना है हमको। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। वर्गों का मतलब है स्क्वायर्स और घनों का मतलब है क्यूब्स। क्यूब्स का सम निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, यानी कि हमको निकालना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 क्यूब और ऐसे ही n क्यूब तक, ये ऐड करके हमको निकालना है। तो ये आएगा n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम, या तो प्रथम n सम संख्याएं उनके वर्ग लेने हैं या फिर केवल विषम होंगी। प्रथम n विषम संख्याएं हैं उनके वर्ग लेने हैं, यानी कि या तो निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरीके से पहली दूसरी तीसरी ऐसे n v तक। और या फिर हमको निकालना है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, ऐसे ही ये n संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3, यहाँ तक 3 है, इस तरीके से n। प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला इसी जैसा है, बस इसमें यहां बदल जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6, नीचे भी आ जाएगा 6। ये है प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब किसी संख्या के n गुणजों का योग निकालना हो, कोई संख्या दे रखी है, किसी संख्या x के, कोई संख्या x है मान लो, उसके प्रथम n गुणज निकालने हैं। प्रथम n गुणज, गुणज मतलब जो पहाड़े में आएंगे, n तक पहाड़ा लिखेंगे x का, वो n गुणज हो जाएंगे। गुणजों का योग ये हमको निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें हमको। प्रथम n गुणज यानी कि x बन जाए x, 2x, 3x, ऐसे करके nx, यहां तक प्रथम n गुणज हो गए। पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, nवा गुणज। तो प्रथम n गुणज हो गए, इनका योग हमको निकालना है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक। इस चीज को तो हम जानते हैं। ये क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्या का योग है। इसका आंसर कितना आता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो x इंटू ये आ जाएगा भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी x इंटू n प्लस 1/2। तो किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का योग होता है x इंटू n प्लस 1/2। ये वाला फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, जैसे एक अंक की संख्याएं, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 0 को एक अंक का नहीं माना जाएगा, ये कोई डिजिट है, ये संख्या नहीं है, तो इसको संख्या नहीं मानेंगे। एक अंक की कुल संख्या मानेंगे हम 9। 2 अंक की कुल संख्या हम कितनी मानेंगे? 2 अंक की कुल संख्या 10 से लेके 99 तक, तो 10 से लेके 99 तक टोटल होती है 90। 3 अंक की कुल संख्या हमको निकालनी हो तो 3 अंक की कुल संख्या होती है 900। 4 अंक की कुल संख्या होगी, कितनी होगी? 9000। 5 अंक की 90000, 6 अंक की 9 लाख, 7 अंक की 90 लाख। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1 अंक या 3 अंक या 5 अंक, जितने अंक की पूछे, उसकी टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, ये यहाँ से हम याद रखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे इकाई का अंक कैसे पता कर सकते हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे रखा हो, 2-3 संख्या गुणा में दे रखी हो, या फिर दे रखी हो उनकी पावर दे रखी हो बहुत बड़ी बड़ी सी और गुणा में दे रखी हो और हमको पता करना हो इकाई का अंक कितना है। या फिर हम बात करेंगे कि किसी नंबर से अगर हमको भाग देना हो किसी संख्या में
पावर वाली कोई संख्या होगी, x की पावर n टाइप की कोई संख्या होगी, उसमें किसी नंबर से हमको भाग देना है और हमको बताना है शेषफल कितना होगा। इस तरीके की संख्याएं या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन और उनके ट्रिकी मेथड्स, उनको जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के तरीके हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।